Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So I hope you all are doing very well. So do I. And अब तक आपने जान लिया होगा कि मैं यहाँ पे आज क्या कराने वाला हूँ. Yes, you are right. 3 mark के questions. Okay. तो अब तक हमने 1 mark MCQ and 2 mark के questions solve करा लिए हैं. Okay. 2 marks कौन से पेपर के 2021 मॉडल पेपर है. ये मॉडल पेपर 2021 नंबर 2 पेपर है एसएसएलसी के लिए. ठीक है, एसएसएलसी कर्नाटका बोर्ड का है ये. ठीक है ना. ओके. सो अब देखिए, आज जो मैं यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे पूरा मैं 3 mark क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाला हूँ. तो ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चंस हैं और को मिला के, ठीक है, सो टोटल 9 होते हैं, लेकिन और भी मिलाया जाएगा तो लगभग 13 to 14 हो सकते हैं. वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा. सो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो. आप एक बार नहीं देख सकते तो एक बार में नहीं देख सकते तो उसको पॉज कर करके आप देख सकते हो. ठीक है, ब्रेक ले लेके. और इन सबका टाइमिंग्स, मतलब कौन सा क्वेश्चन किस टाइम से शुरू होगा, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, तो आप ये नहीं है कि एक बार बैठे पूरा खत्म कर दी. आपको अगर लगता है कर सकते हैं तो करिए, वरना रोक लीजिए. फिर 2-4 क्वेश्चन करके अगली बार जब फ्री होते हैं तब आइए, वैसे करिए. ओके. सो अब तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले भाई सब्सक्राइब कर लो. ओके. एंड और क्या, लाइक कमेंट शेयर ये तो करते ही हो ना. थैंक यू फॉर दैट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 25 से. ओके. आप लोग भी पेन पेपर लेके बैठ जाइए. इधर पॉज करके पहले आप खुद से करना, नहीं आ रहा है फिर देख लो कहाँ पे आप गलती कर रहे हो. ओके. तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, यहाँ पे है पहला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 25 आप पढ़ सकते हो. अ ट्रेन travels 480 km at uniform speed. If the speed had been 10 km per hour more, it would have taken 4 hours less for the same journey. Find the speed of the train. तो जब भी ये स्पीड का क्वेश्चन है, ठीक है, या फिर दो लोग ऑफिस जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन, या ट्रेन का क्वेश्चन है, तो समझ जाना ये कहाँ से है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. ओके. एक ही टाइप का है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन जो है, एक ही टाइप का आता है. इससे पहले जो मैंने 2 मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया, एक मॉडल और अप्रैल 2020 का जो पेपर सॉल्व कराया है, उसमें भी ये क्वेश्चंस हैं इसी टाइप के. तो अगर आप वो भी 2 देख लो और इसको सॉल्व कर लो तो आपका ये टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा. इजी है, बस थोड़ा सेंटेंस में दिया है तो आपको डर लगता है. देखिए कैसे करते हैं ये, मैं एक आसान तरीका कोशिश करूंगा बताने को. आपको अगर पसंद आया तो फॉलो करिए. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझना है क्या. एक ट्रेन जो है 480 किलोमीटर चलती है एट यूनिफॉर्म स्पीड, राइट. सो ये है डिस्टेंस कितना है, मैं डी से रिप्रेजेंट करूंगा 480 किलोमीटर. ओके. ये नॉर्मल चलती है यूनिफॉर्म स्पीड पे. ये कौन से स्पीड पे, स्पीड इसका यूनिफॉर्म है मतलब नॉर्मल. चलो मैं एस ले लेता हूँ. इफ द स्पीड हैड बीन 10 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड और थोड़ा ज्यादा होता, कितना ज्यादा, जो पहले का स्पीड है, यहाँ पे मैंने पहले का स्पीड एस लिखा है, एस से अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर मोर होता, इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी. मतलब यहाँ पे जितना टाइम लगता, समझ लो टी, तो यहाँ टाइम कितना लगता, उससे 4 घंटा कम. मतलब टी जो है उससे 4 घंटा कम, राइट. तो टी -4. लेकिन डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस वही है 480 किलोमीटर से. तो यहाँ 2 कंडीशंस हैं. पहला कंडीशन है ये 1, ये नंबर 2 कंडीशन. यहाँ पे स्पीड s है, टाइम t है, डिस्टेंस इतना है. यहाँ डिस्टेंस सेम ही है, स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है और टाइम थोड़ा कम लगेगा. कितना कम, 4 घंटे कम. अब बोले हैं कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो उसका स्पीड क्या होगा हमें बताना है, इस वाले का. मतलब वो जब नॉर्मल जब गया इस डिस्टेंस नॉर्मल स्पीड पे, तो वो स्पीड क्या था वो हमें बताना है. समझ में आया आपको. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है. ओके. तो आप ये स्पीड को s से रिप्रेजेंट करिए, टाइम को t से.
हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है फिजिक्स में, साइंस में। स्पीड क्या होता है भाई? स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, करेक्ट? कितना डिस्टेंस गया और कितने टाइम में गया, इसी को बोला जाता है स्पीड। तो यही हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। इसमें ये कंडीशन 1 में स्पीड क्या होगा? इट विल बी डी बाई टी, करेक्ट? तो स्पीड हो गया, डिस्टेंस कितना है? 480 बाई टी। तो इसको हम नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है? अच्छा, ये चलो ए बोल देता हूँ, कंडीशन ए, कंडीशन बी, ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ भी 1 है ना। अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे भी सेम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम ही होगा, बट यहाँ पे स्पीड क्या है? इट इज s प्लस 10। डिस्टेंस तो सेम है 480, टाइम क्या है? t माइनस 4। ये आपको लिखना जरूरी है, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम? आइदर s या t को मेंटेन करना, मतलब t में रखना है तो इसको भी t बना दो, ये t है ही, मतलब दोनों वेरिएबल को हटा के किसी एक में ही शिफ्ट कर देना। तो हम क्या करेंगे? कौन सा हमें इजी लग रहा है? हमें इजी लग रहा है ये s वाला, ठीक है? इजी नहीं, कोई भी हो, सेम ही। तो इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में पुट s इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे लिखता हूँ, it was s plus 10 is equal to 480 divided by t minus 4। तो मैं s के बदले ये जो लिया हूँ यहाँ पे 480 by t वो लिख लेता हूँ। समझ में आया? बाकी सब के सब सेम है, 480 divided by t minus 4। तो यहाँ पे देखो, यहाँ LCM होगा, क्या होगा? LCM। यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो t माइन और 1 का LCM t ही होता है। ये सेम है तो 480 ही रहेगा, और ये 10 इंटू टी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर एलसीएम आता है तो अच्छी बात है, 4 इंटू 1, 480 इंटू 1, और ये टी इंटू 10, 10 टी। और ये RHS में कुछ नहीं करना है, सेम लिख देना है, 480 बाई टी माइनस 4। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों LHS RHS, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, 480 प्लस 10t इंटू, सिंस ये बाइनोमियल है इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, इज इक्वल टू 480 इंटू टी, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, ये तो आता ही है आपको मल्टीप्लाई करना है, 480t माइनस 480 इंटू 4, अब प्लस 10 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, सो 10t इंटू टी, ये ध्यान रहे, माइनस 10 4 जो 40 इंटू टी इज इक्वल टू 480। समझ में आया? अच्छा, टी भी है 480 टी, इतना आपको अच्छे से लिखना। अब देखो दोनों तरफ, यहाँ भी 480 है, यहाँ भी 480 है। अगर मैं इसको LHS बुलाता तो 480 माइनस 480 टी होता इधर माइनस, तो 480 प्लस और 480 माइनस कैंसिल हो जाते, तो मैं यहीं पे हटा देता हूँ। लो भाई, दोनों चले गए। अब जो बचे हैं उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है? तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस कितना होगा? 0, 32, 16, 17, 18, 19, 19, 20 होता, ये 10 टी स्क्वेयर होता, और ये हो जाता जो है वही 40t इज इक्वल टू, RHS में क्या बचा है? सब उधर गया तो 0, राइट? अब ये थ्रू आउट अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें, क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 है, देखो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो ये हो जाएगा माइनस 192 प्लस टी स्क्वेयर माइनस 4t इज इक्वल टू क्या होगा? ये 0, राइट? यही होगा ना? ओके, अब आगे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है? इस तरफ लिख देता हूँ। तो इसको अगर अच्छे से लिखूँ, मतलब इक्वेशन के फॉर्म में, तो सबसे पहले टी स्क्वेयर आएगा, फिर माइनस 4t आएगा, फिर माइनस 192, ये अरेंज्ड फॉर्म है, इज इक्वल टू 0। अब देखो ये आपको इसके जैसा दिख रहा है, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, राइट? इसके जैसा दिख रहा है ना? तो या तो यहाँ पे आप, अब मतलब t का वैल्यू फाइंड करना है, तो या तो यहाँ आप फैक्टराइजेशन से कर सकते हो t का वैल्यू फाइंड, या फिर फॉर्मूला मेथड से, दोनों में से कोई एक यूज करके कर सकते हो। मैं फैक्टराइजेशन से करता हूँ। फैक्टराइजेशन क्या है? ये जो नंबर है 192 माइनस 192, और यहाँ पे क्या है? माइनस 4। तो हमें दो नंबर ऐसे चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो 192 है, और जिसका सम करे तो 4 है, सम या माइनस करे तो ये दो नंबर है 16 एंड 12, ओके? 16 एंड और क्या है? 12 है। कैसे? देखो
16 इंटू 12 करोगे ये आएगा, राइट। ये कैसे अब लेंदी हो जाएगा, राइट। आपको ये बाई चांस याद नहीं रहा, नहीं कर पाओगे, मुझे पता था, ये मैंने कर दिया। तो इसीलिए ये कंडीशन कब यूज करना, फैक्टराइजेशन, जब ये नंबर थोड़ा छोटा हो, मतलब आपके 1 से लेके 9 के टेबल के बीच इजीली आ जाए, या 1 से 20 के बीच। अब ये 16 12 जब किसी को याद नहीं रहता, राइट, तो इसीलिए ये कंडीशन में हटा देता हूँ, ओके, आपके बेनिफिट के लिए मैं इसीलिए बताया, ताकि अब बहुत लोग को पता होगा तो ही कर पाएंगे, नहीं पता तो हम डायरेक्ट शिफ्ट होते हैं फैक्टराइजेशन मेथड पे। सॉरी, फैक्टराइजेशन तो यही था, फॉर्मूला मेथड पे, ठीक है। देखो फॉर्मूला मेथड में क्या करना है, a का वैल्यू 1 है यहाँ पे, b का वैल्यू -4 है, c का वैल्यू है 192, राइट। तो रूट क्या होता है, रूट यहाँ पे x के बदले t है, देखो, तो इसीलिए t विल बी इक्वल टू -b, फॉर्मूला लिखो, रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये माइनस b के बदले -4 होगा, प्लस और माइनस रूट ऑफ -4 होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 192 ऐसे होगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये +4 हो जाएगा, ये प्लस और माइनस रूट ऑफ 4 4 जा 16 होगा, और ये माइनस ही है ना, हाँ अच्छा, ये माइनस सी भी माइनस था, -192, तो यहाँ -192, तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा। इसको सब सॉल्व करेंगे तो 8 6 4 3 36 3 कैरी और 4 का 4 3 7 768 डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो ये फिर से 4 प्लस और माइनस इन दोनों को जब हम सॉल्व करें तो कितना आ रहा है, ये 4 आएगा, ये 6 7 8 आएगा, और ये 7 डिवाइडेड बाई कितना होता है 2। तो 784 किसका रूट है, ठीक है, 784 का रूट क्या है। तो देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर रूट्स को कैसे फाइंड करना है उसका मैंने एक ट्रिक बता रखा है, उसका लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, वो कैसे फाइंड करना है वो ट्रिक मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट मुझे पता है मैं लिख देता हूँ, ओके। तो इसका रूट होता है 28, ठीक है, प्लस और माइनस इट विल बी 28 डिवाइडेड बाई 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, थोड़ा छोटा कर दो, हाँ, तो ये x का सॉरी t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, 4 प्लस 28 बाई 2, और एक होगा 4 माइनस 28 बाई 2, तो ये होता है 32 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 16, और ये होता है इट इज -24 बाई 2 विच इज इक्वल टू -12। तो हम टाइम माइनस में नहीं ले सकते, तो हम क्या लेंगे, टाइम लेंगे 16। समझ में आया आपको, तो ये टाइम हो गया, लेकिन हमें फाइंड क्या करना था भाई, हमें फाइंड करना था स्पीड। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, देखो स्पीड क्या हो जाएगा, पहले ही फॉर्मूला यहाँ पे बता रखा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम है, तो डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है 480 डिवाइडेड बाई टाइम, हमें कितना मिला, टाइम हमें मिला है 16, और ये आवर में है, आवर्स, क्योंकि सब कुछ किलोमीटर आवर में था, ये भी आवर में होगा, तो यहाँ 16 लिखेंगे, तो 16 3 जा 48 होता है ना, 3 जा, हाँ, और ये 0 है साथ में, तो आंसर आ गया हमारा 30 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। तो ये है स्पीड ऑफ द ट्रेन, इस स्पीड से अगर वो जाती तो कितना घंटा लगता, 16 घंटा लगता, और थोड़ा स्पीड बढ़ा देते 10, मतलब 30 प्लस 40 कर देते तो कितना टाइम लगता, 16 माइनस 4 12 घंटे लगते हैं। समझ में आ रहा है, तो हमें सिर्फ स्पीड पूछा था तो ये मिल गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके। इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि थोड़ा लेंदी था, बाकी सब छोटे हैं, जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे, ठीक है। सो देखिए क्या दिया, फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290। यहाँ पे क्या दिया है, ऑड, तो ऑड नंबर अगर मैं आपको बताऊं तो 1 3 5 7, मतलब इसके बीच अगर ये 1 है तो 1 प्लस कितने बार आ रहा है, 2, करेक्ट। यहाँ अगर 3 है तो अगर दूसरा नंबर क्या है, 3 प्लस 2, मतलब जो भी नंबर होगा हम 2 से ऐड करें तब जाके अगला हमारा क्या होता है,
ऑड नंबर मिलता है। तो कॉन्सेक्यूटिव का मतलब यही होता है, ये और इसके बाद वाला। तो अगर एक नंबर x है तो इसके बाद क्या होना चाहिए, x प्लस 2। समझ में आया? ये ऑड के लिए है। इवन के लिए क्या होता है, x प्लस 1, करेक्ट। 2 4, अच्छा उसके लिए भी x प्लस 2 ही होगा, क्योंकि ये अगर x है तो प्लस 2 ऐड हो रहा है। तो इवन और ऑड के लिए दोनों यही होगा। ये दो नंबर पूछेंगे कि दो नंबर इवन के ये है कॉन्सेक्यूटिव ऑड के, तो यही आपको लिखना है, अज्यूम करना है, मतलब x एंड x प्लस 2। तो अब आइए सॉल्व करते हैं इसको। ओके, क्वेश्चन, find the two consecutive odd positive integers sum of whose squares is 290। मतलब तो हम अज्यूम करेंगे let the two number be, मैं यहाँ पे लिखता हूँ x and x प्लस 2। तो इन दोनों का सम का स्क्वेयर, स्क्वेयर का सम x स्क्वेयर और x प्लस 2 का स्क्वेयर कितना है, 290 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऐसे लिखो x स्क्वेयर प्लस a प्लस बी होल स्क्वेयर यहाँ पे डालना है। ये सब फॉर्मूले आपको आने चाहिए। तो ये क्या है, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, करेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 290। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वेयर, ये भी है x स्क्वेयर प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4x इज इक्वल टू 290। अब ये 2x स्क्वेयर हो जाएगा, करेक्ट, प्लस ये है 4x, ये प्लस 4 बचेगा और इसको LHS में लाओ तो 290 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 286 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। 286 ही हो रहा है ना। लेकिन अब देखो सब में ये कंडीशन तो मिल गया, मतलब हमें इक्वेशन मिल गया। हमेशा इक्वेशन लेने के लिए हम ये सॉल्व करते हैं, इक्वेशन में लाने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके फॉर्म में आ गया देखो। बट ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ होगा थ्रू आउट 2 से डिवाइड होगा, ये 2x माइनस 1, ये हो जाएगा 4 और ये 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है x का वैल्यू। फिर से ये बड़ा नंबर दिख रहा है, आपको याद नहीं होगा तो सेम वही फॉर्मूला मेथड यूज करो। a1 है, b2 है, c माइनस 143 है। तो x माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ, फॉर्मूला लिखना जरूरी है, डायरेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं, पहले फॉर्मूला देन सब्सटीट्यूट करो। 2a ये फॉर्मूला है ना। तो जब हम इसको पूरा सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस और माइनस 2 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 143 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 2 इंटू 1, करेक्ट। तो अब सॉल्व करते हैं, -2 प्लस और माइनस रूट ऑफ 2 2 ज़ा 4 और इसी कितना है माइनस, ये मैं बार बार भूल रहा हूँ, आप भी भूल मत जाना एग्जाम में। तो ये हो जाएगा प्लस और ये कितना होगा 12, 4 3 ज़ा 12, फिर ये 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17, करेक्ट। और ये 4 1 ज़ा 4 और एक 5, इतना आएगा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -2 प्लस और माइनस ये कितना हो जाएगा 576 और ये डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो 576 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, लिंक में अब तक आपने देख के सीख लिया होगा, है ना। तो कर लो जल्दी, बताओ कितना है, बताओ बताओ जल्दी जल्दी खुद से करो, नहीं तो आप 1 से 20 कम से कम 40 तक याद करना होगा स्क्वायर, उतना टाइम है नहीं, है ना। इसीलिए आइडिया जानो, ट्रिक जानो, कैसे स्क्वायर फाइंड करते हैं और कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। इन दोनों का ट्रिक मैंने बता रखा है किसमें, डिस्क्रिप्शन के लिंक में, वहां से आप देख सकते हो। तो 576 का है 24, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ प्लस और माइनस 24/2। तो ये क्या है x। तो जब इसको हम एक बार प्लस एक बार माइनस के साथ करेंगे तो क्या आंसर मिलता है देखते हैं, ये माइनस माइनस 24/2, तो ये हो जाएगा 22/2 विच इज इक्वल टू 11 और ये हो जाएगा -26/2 विच इज इक्वल टू -13। तो हमें कोई पॉजिटिव वाला नंबर अच्छा लगता है तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव नंबर लेंगे 11, राइट। तो ये हम नंबर ले लेते हैं, ओके। तो दो नंबर पूछा था, तो एक नंबर तो हो गया 11, 11 क्या है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो ऑड मिल गया। दूसरा क्या था x प्लस 2, तो x प्लस 2 माने क्या करेंगे, बताइए बताइए, हाँ x प्लस 2 विल बी 11 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 13। तो ये है हमारा दूसरा नंबर।
तो पहला नंबर है 11, ये भी ऑड है, दूसरा नंबर है 13, ये कॉन्सेक्यूटिव है क्योंकि 11 के बाद 13 ही आता है ना, इसके पहले 9, इसके पहले 11, 15। तो देखो ये दोनों हमें मिल गए आंसर्स। समझ गए? ये भी इजी है, बस आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखो और इसको रिड्यूस करके अच्छे से कर सकते हैं, आउट ऑफ आउट मिल जाएगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26, दूसरा क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क सेक्शन। तो यहाँ पे क्या दिया है, 2 क्वेश्चन है और एग्जाम में एनीवन लिखना होता है, और अगर दिया रहा तो यहाँ भी एनीवन, जो भी आपको इजी लगे वो लिख के आ जाना। मैं लेकिन दोनों करा रहा हूँ ताकि आप दोनों प्रैक्टिस करके जाओ, कोई एक जो आसान लगता है अगर इस टाइप का आता है आप उसको अटेंड करना। ओके, सो देखो सबसे पहले वाला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट कोसेक 90 माइनस थीटा माइनस साइन 90 माइनस थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। दिखने में डरावना है भाई, ठीक है, लेकिन डरना नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन से भी मजबूत बनना होगा तभी आसानी होगी। तो क्या करेंगे, देखो मैंने मेरा इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था, जब भी ये प्रूव वाला क्वेश्चन है एक रूल याद रखिए, कुछ भी दिया हो कोशिश करिए साइन और कॉस में उसको चेंज करने की, ये पहला रूल। ओके, दूसरा रूल है वो आइडेंटिटीज यूज करने के, 3 जो आइडेंटिटीज हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस क्या था वो, हाँ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीक स्क्वायर थीटा है, और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसीक स्क्वायर थीटा है। ये 3 ऊपर से अलजेब्रिक, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ये सारे आइडेंटिटीज के एक्सपेंशन आपको आने चाहिए, ठीक है, तभी ये इजिली आप कर सकोगे। कैसे इजिली करते हैं मैं करके दिखाऊंगा ना भाई, देख लो, सिंपल है। तो पहले तो LHS लिखते हैं, क्या दिया है यहाँ पे, ब्रिक ब्रैकेट कोसीक 90 माइनस थीटा माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्लोज द ब्रैकेट, अच्छा मैं यहाँ लिखता हूँ इनटू, फिर से कोसीक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये LHS है। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ इसको पहले तो कहाँ है गए यार, ये कोसीक 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसीक किस में बदल जाता है, कोसीक बदलता है सीक में, राइट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है, तो सीक थीटा हो जाएगा, और साइन बदल के क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये सबसे पहले बदल 90 हट गया। अब यहाँ इधर जो कोसीक है इसको हम साइन में बदल सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा, ये साइन है साइन ही रहने दो। यहाँ क्या था, टैन था, इसको भी बदल दो, साइन थीटा बाई कॉट थीटा, सॉरी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये कॉट है तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये हो जाएगा, ऐसे बदल दिए। अब आगे क्या करेंगे, देखिए सीक को भी अब बदल दो, 1 बाई कॉस थीटा होगा, ये माइनस कॉस थीटा है ही। अब यहाँ पे इस स्टेप में देखो क्या कर सकते हैं, हम एलसीएम ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यहाँ न्यूमरेटर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर इसको भी एलसीएम लेंगे, कॉस और साइन, तो एलसीएम भी होगा वही साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, चाहे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बात एक ही है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, राइट, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर। अगला स्टेप क्या है, यहाँ भी इसको अब एलसीएम लेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा कॉस थीटा ही, ओके, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या थीटा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब साइन अगर उधर भेजूं मैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बचता क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और डिनोमिनेटर में जो है वही रखिए साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या है, 1, तो बस डायरेक्ट 1 लिख दो, और ये सेम लिखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ भी वही अप्लाई होगा। अब ये थोड़ा पीछे चल रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, देखो
कॉस को उधर भेज दूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ साइन। तो यहाँ पे है सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा। अब पूरा लिख दो, कॉस थीटा, ये खाली है ना, यहाँ पे स्क्वायर कहाँ से आ गया भाई, खाली साइन था ना, ओके खाली साइन था सॉरी, इनटू ये भी वही है, मैं सेम लिखता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके अब देखो न्यूमरेटर पूरा लो, तो साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर पूरा लो, तो यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस, ये पूरा इंटू हो रहा है, तो कॉस इंटू कॉस यहाँ भी होगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये साइन इंटू साइन यहाँ भी होगा साइन स्क्वायर थीटा, बीच में मल्टीप्लाई है बस। ओके तो साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर कैंसिल, 1 1 से तो बचा क्या 1, सो 1 विच इज इक्वल टू RHS, वही तो प्रूफ करना है हमें, RHS में क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में 1, तो हमारा प्रूफ हो गया है। ओके ये भी इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए दूसरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसका, तो फिर से यही क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन और में है, तो मैं ये भी कर रहा हूँ, यहाँ भी आपको LHS ही लेना है, तो LHS आप लिख लो पहले जो दिया है क्वेश्चन में, सेम टू सेम लिखना है विदाउट चेंजिंग। ओके जो भी है सेम, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस यहाँ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई ये क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके ओके चलो सबको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ठीक है, मास्क पहना देता हूँ, कोरोना से बचेंगे हो गया। अब इसको RHS में क्या दिया, ये ऐसे बदल के ला देना, मतलब चेंज करना है। अब कैसे करेंगे, तो वही रूल, सबको साइन कॉस, बट यहाँ ऑलरेडी साइन कॉस में है, तो दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा वही स्टेप है क्या, LCM किसका, ये डिनोमिनेटर का LCM ले लो, क्योंकि कुछ और तो दिख नहीं रहा है, तो LCM लेंगे, तो LCM में सेम हो जाएगा ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू ये जो है सेम ही रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि अगर मैं बोलूँ आपसे a प्लस बी और a माइनस बी का LCM क्या है, तो ये दोनों सेम, ये दोनों ही LCM हो जाएगा, राइट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे, है ना, ये तो पता है ना आपको, क्योंकि जो भी LCM आता है उसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखो इसका जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर सेम था, कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये जो दूसरा वाला है वही खाली मल्टीप्लाई होगा ना, इसीलिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने को बोल रहा हूँ, इसको इससे इसको इससे। तो यहाँ देखो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू LCM से मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये बहुत लोग को शायद नहीं समझ में आया होगा, मैं बता देता हूँ, देखो क्या किए हैं, मैं क्या किया मैंने यहाँ पे, देखो ये देखो, तो जो भी LCM आया होता है उसको हमें ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इन दोनों से मल्टीप्लाई करना होता है, इससे इस पूरे से, इसको जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे, फिर इसको जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे। तो इस वाले को मैं कर रहा हूँ LCM से, तो LCM में क्या था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू ये क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखो इसमें भी यहाँ भी वही है साइन थीटा प्लस, यहाँ भी है प्लस, तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, दिस इंटू दिस, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इंटू दिस, ये क्या है, ये यही वाला था इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लाई, अभी समझ में आया। ओके सिमिलरली दूसरा भी वही करेंगे, प्लस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो सेम है वो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ भी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब सॉल्व करते हैं, तो देखो ये दोनों दो बार है, अगर x इंटू एक्स हो तो हम क्या लिखते हैं एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ भी वही लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वेयर, प्लस यहाँ भी क्या लिख देंगे सेम ही है साइन थीटा प्लस है सॉरी प्लस कॉस थीटा होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई, यहाँ भी फॉर्मूला यूज होगा, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है भाई, कौन सा आइडेंटिटी है, ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ भी देखो ये ए बी है, ये भी ए बी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, राइट, तो देखो ये अब एक्सपैंड करना है थोड़ा, मैं इसको
इस तरफ कर लो, हाँ इसको एक्सपैंड करना ये वाले फॉर्मूले को, a माइनस बी होल स्क्वायर जैसा और a प्लस बी होल स्क्वायर जैसा। तो ये हो जाएगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये भी सेम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a और b के बदले साइन कॉस है इसीलिए मैं साइन कॉस लिख रहा हूँ, और होल डिवाइडेड बाई ये जो भी है सेम टू सेम लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखना कॉमन चीजें जो होंगी उनको क्या करेंगे, साइन साइन है तो मैं क्या करता हूँ, साइन साइन सेम है तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, करेक्ट। कॉस कॉस दोनों प्लस है तो ये भी ऐड हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो ये -2 है, ये +2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी -2 साइन थीटा कॉस, मतलब 2 - 2 ये तो 0 हो जाएगा, मतलब उसके बदले कुछ नहीं लिखेंगे, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2, तो 2 जब निकालेंगे कॉमन तो होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब डिनोमिनेटर में देखो, यहाँ क्या प्रूफ करना था हमें, डिनोमिनेटर में क्या लाना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इस कॉस को साइन में बदल देते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस को साइन स्क्वायर कैसे बदलेंगे, वही वाला फॉर्मूला, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वही यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये देखो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई ये साइन स्क्वायर थीटा ही होगा, वे देखो माइनस इंटू प्लस -1 माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये न्यूमरेटर में 2 ही रहेगा और डिनोमिनेटर में देखो साइन साइन 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर -1, क्या ये RHS के जैसा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है दिख रहा है, देखो यहाँ पे गौर से देखो क्वेश्चन में दिख रहा है ना, अरे हट भाई, मतलब हमारा आंसर मिल गया। सो दिस इज द प्रूफ। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है, अगर आया है तो प्लीज़ यार जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो, सब्सक्राइब तो किए ही हो, लाइक ज़रूर करो, एक ही बार करना, अगर कर दिए हो तो पहले ही बेहतर है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो क्या है क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 50√3 मीटर हाई, ये स्मॉल एम लिख लीजिए, मीटर है ठीक है, the angle of depression of a car on the level on the ground is observed to be 60 degree, find the distance of the car from the foot of the building। तो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, समझ लो ये QR जो है ये ग्राउंड था, ठीक है, मतलब ऐसे एक ये जमीन थी, वहाँ इतनी सीधी जमीन, ये थी जमीन, ओके। अब यहाँ पे एक कार था, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग थी पहले मानते हैं, यहाँ पे एक बिल्डिंग था जिसका हाइट कितना था 50√3 मीटर, ओके 50√3 मीटर। अब बोल रहे हैं इसके टॉप से, यहाँ एकदम ऊपर से, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार, तो ग्राउंड पे, इसी ग्राउंड पे यहाँ पे कार है समझ, उसको जब हम देखे ऐसे डिप्रेशन, ठीक है, तो ये जो एंगल बना नीचे की तरफ, जो एंगल बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, ये कितना बना 60 डिग्री। अब बोल रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग, तो ये तो बिल्डिंग का फुट इधर है और कार इधर है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है ये बताना है, तो यही डायग्राम यहाँ पे दिया है। तो एकदम हलवा क्वेश्चन है भाई, हलवा क्वेश्चन, आप समझ गए, डायरेक्ट लिख देना, कैसे देखो इस फिगर में ही दिखाता हूँ मैं आपको, अल्टरनेट एंगल तो पता ही होगा, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच अगर एक, ये समझ लो क्या कहलाएगा ये, अगर मैं बोलूँ अगर डायगोनल है, समझ लो डायगोनल आ गया तो इधर का एंगल इधर का सेम होता है बिकॉज ऑफ अल्टरनेट प्रॉपर्टी। तो यहाँ भी वही करना है, यहाँ जो एंगल है यहाँ भी सेम हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन PM को देखो और QR को देखो, दोनों के दोनों पैरेलल है, राइट, तो देयरफॉर ये एंगल हो जाएगा 60, ये तो पहले आपको समझना है। अब फिगर देखो कैसा दिखेगा आपको, फिगर ऐसे दिखेगा, ये 60 डिग्री है, मैं नाम भी लिख देता हूँ PQR, ये है 50√3, PQ क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग है ये,
मैं ऐसे लिखता हूँ डायरेक्ट, कितना है 50√3 मीटर है, राइट। उसके बाद QR क्या है, QR इज, इट इज द फुट डिस्टेंस, है ना, चाहे डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द बिल्डिंग, डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम कार, करेक्ट, कार से कितनी दूरी पे है वो, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ Q और R के बीच। तो ये हमें पता नहीं है, हम इसको x मान लेते हैं, चलो QR जो है QR ही रखते हैं। अब देखो tan 60 जब हम यूज करेंगे, tan 60 क्या होता है मैंने सिखा रखा था, टू अमेरिका। सोहेल कहाँ जा रहा है, टू अमेरिका। अगर ये भी ट्रिक नहीं पता आपको तो लिंक मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम से, वहां से आप ट्रिक सीख लो। तो ये अपोजिट बाई एडजेसेंट होता है, तो अपोजिट कौन सा है, ये PQ है ना, तो PQ बाई एडजेसेंट कौन सा है, ये, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस है QR। तो tan 60 इज इक्वल टू PQ है 50√3 डिवाइडेड बाई QR है QR ही। तो जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये tan इंटू सॉरी tan 60 इंटू QR इज इक्वल टू 50√3 होगा। तो QR क्या हो जाएगा, tan को tan ही रखते हैं, लास्ट में बदलेंगे, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री कितना होता है भाई, फॉर्मूला याद है ना आपको, उसका वैल्यू इट इज ऑल्सो √3। तो QR क्या हो जाएगा, √3 कैंसिल, QR हो जाएगा 50, वो मीटर में है तो ये भी मीटर, मतलब क्या है, द डिस्टेंस, ये यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द फुट ऑफ अ बिल्डिंग इज 50 मीटर। समझ में आया ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। बस ये डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए और कुछ नहीं, समझ गए ना भाई। तो भाई अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करते जाओ यार, लाइक करते जाओ, शेयर करते रहो बीच बीच में ब्रेक लेके, ओके, ताकि मेरा भी कुछ फायदा हो सके। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। ये भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, एकदम हलवा, इजी है, बट थोड़ा दिमाग थोड़ा दौड़ाना होगा और कुछ नहीं। क्या दिया है देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, वेरी गुड, whose coordinates are this and this। तो पहले तो एरिया फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट दिया है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन AD, इस मीडियन का AD का डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो दो क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का, इसीलिए से दिया है। तो चलो सबसे पहले हम एरिया फाइंड करते हैं, ये तो डायरेक्ट है। ए क्या दिया है, A is 4, -6, तो ये है x1 y1। B कितना दिया है 3, -2, तो ये है x2 y2। C कितना है 5, 2, ये सही से लिखना है, इधर गड़बड़ आया मतलब गया आपका x3 y3, ओके, ऐसे आपको नीट से लिख लेना है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1। ये तो याद होना चाहिए आपको, ट्रिक भी बताया मैंने, नहीं मालूम आपको, लिंक में है वीडियो देख लो, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, ओके। सब्सटीट्यूट करो, हाफ इंटू x1 कितना है 4 इंटू y2 है -2 माइनस y3 है 2 प्लस x2 कितना है 3। ये सब्सटीट्यूशन सही से करना है वरना पूरा आंसर आपका गलत हो सकता है। सो 2 माइनस, तो ध्यान से माइनस ही है, -6 लिखते हैं, ओके। प्लस x3 कितना है भाई, x3 है हमारा 5 इंटू y1 कितना है -6 है और y2 -2 है, माइनस ऑफ -2। अब जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 ही होगा, और ये 4 इंटू -4 ऐड करने से प्लस 3 इंटू 2 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +6 हो जाएगा ये, प्लस 5 इंटू -6 माइनस इंटू माइनस प्लस 2, ये 6 है, ओके। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, -16, 6 2 8 होते, 8 3 24, और ये कितना होता है 6 में से 2 गया 4, -4 5 -20 होता, करेक्ट। तो 1/2 इंटू
ये देखो 24 में से 20 गया, 4 बचा, -16 में से 4 गया, -12 बचा, तो -12/2 कितना होगा, -6 स्क्वायर यूनिट्स। माइनस है बोल के घबरा नहीं जाना, ठीक है, इतना लिख के छोड़ दो। समझ में आया आपको? ये भी इजी क्वेश्चन है, बट कंप्लीट हो गया क्या क्वेश्चन? नहीं, ये एक पार्ट हुआ सिर्फ एरिया, बट यहाँ और दिए फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन एडी। इसका लेंथ फाइंड करना है, लेंथ मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये तो है, लेकिन ये तो दिया ही नहीं भाई हमको, लेकिन इसको अब डी पहले फाइंड करना होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करके? मिड पॉइंट, क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर है, तो इधर का सेम है, मतलब m1 m2 सेम है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला डालते हैं। इसको मैं, अच्छा ठीक है, इरेज करके ही करना पड़ेगा। तो चलो, एरिया तो हमको मिल गया ना। हाँ, अब सबसे पहले डी फाइंड करना है। डी इज x, y, तो उसका फॉर्मूला क्या है मिड पॉइंट का? वही x1 + x2/2 इंटू y1 + y2/2। तो यहाँ पे x1 y2 क्या है, ये, क्योंकि इस लाइन का मिड पॉइंट निकालना है, तो ये x1 y1 होगा, ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। तो x1 है 3 + 5/2 और y1 है -2, ये है +2 /2, तो ये हो जाएगा 8/2, 2 - 2 0, ये तो 0 ही हो गया, तो ये मिलेगा आपको 4, 0। तो ये है हमारा xy, मतलब d है ये। तो अब हमें AD का डिस्टेंस फाइंड करना है, A और D। तो देखो A यहाँ पे लिख लो, A कितना है 4, 6 -6, और D कितना है 4, 0, मतलब ये है x1 y1, अब ये है x2 y2। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला 3 मार्क्स का है ना, इसीलिए 3 बार दोहरा रहे हैं, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो x2 4 - 4 है ना, प्लस y2 कितना है 0 -6 होल स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 0 स्क्वायर, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 6 6 36 आएगा, तो ये हो जाएगा √36। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 6, मतलब डिस्टेंस कितना है AD का 6 यूनिट्स। समझ में आया? ये भी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा लेंदी है, ओके, बट छोड़ना नहीं आपको, एग्जाम में अच्छे से कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जरूर लाइक कर दो यार, शेयर करो, शेयर करना बहुत जरूरी है। ओके, लाइक कर दिया ना आपने? चलिए वेरी गुड। लास्ट में कमेंट करना, ठीक है, भूलना नहीं है कमेंट करना। चलो, तारीफ ही करना यार, बुराई क्यों करोगे? कुछ गलती हुई तो बता देना, ये प्रॉब्लम है, मैं उसको देख लूंगा अगले वीडियो में, बट कमेंट जरूर करना। देखो क्या दिया, फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड, तो ये मेथड स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का है, स्टैटिस्टिक्स, तो इसका वीडियो भी आप देख सकते हो, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके, स्टैटिस्टिक्स नाम का है, अच्छे से डिटेल में पूरा टॉपिक कवर किया हूँ। एक्चुअली पूरे चैप्टर का ही टॉपिक कवर किया हूँ, बेसिक से लेके 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 जो भी पूछते हैं उस एग्जाम में उस चैप्टर से, सारा का सारा आपको मिल जाएगा, वहां से पूरा देख सकते हो। एक दिन में आराम से एक वीडियो खत्म कर सकते हो, आई मीन एक चैप्टर प्रैक्टिस करके भी। ओके, तो देखो ये मीन फाइंड करना है, तो यहाँ क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, मीन क्या होता है एवरेज नंबर, तो यहाँ तो एवरेज पता नहीं चलेगा ये इसमें, तो ये पहले क्या करेंगे हम क्लास मार्क फाइंड करेंगे, मतलब x फाइंड करेंगे। एग्जाम में आपको ये दोनों बनाना होगा अपने अलग से, फिर ये लिखना है। अब ये क्या होगा क्लास मार्क, देखिए ये जो 1 और 5 है इन दोनों को ऐड कर दो, /2 कर, तो क्या हो जाएगा 6/2 3, तो ये 3 मिला, मतलब बीच का नंबर। 5 और 9 14/2 7, 9 और 3 22/2 11, 13 और ये आप नीचे लिख सकते हो एग्जाम में, अगर आपको यहाँ पे करना नहीं आ रहा है तो, मैं डायरेक्ट आ रहा है इसीलिए कर रहा हूँ, ये ना लिखे तो भी आपको मार्क्स है, बट लिखो 3 मार्क का है, रिस्क क्यों लेना, लिख दो यार, ठीक है। फिर ये 13 और 17 होता है 30, 30 का आधा होता है 15, ओके, 17 और 21 कितना होगा 38, उसका आधा होता है 19, है ना, ये 7 1 8 3, ओके,
x मिला। अब यहाँ आपको f इंटू एक्स कर देना। f क्या है? ये फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो है मल्टीप्लाई करो, 4 3 ज़ा 12, फिर यहाँ 3 7 ज़ा 21, फिर ये 5 11 ज़ा 55, और ये 7 इंटू 15 कितना होता है, और नॉट 5 होता है ना, हाँ, और ये 19 इंटू 1 होगा 19। अब ये जो भी आया इसको ऐड कर दो, जब ऐड करते हैं तो हमें सिग्मा एफ एक्स मिल जाता है। तो कितना होगा ये, 9 1 10, 10 10 20 2 22, 2 कैरी, और ये हो जाएगा 5 2 7 8 1 9, और ये 10 11, हाथ में एक कैरी, और ये एक और एक 2 हो गया। कितना मिला? 2 12। तो मीन फाइंड करना था। मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, मीन इज इक्वल टू एक्स बार। इसका फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ जो एन दिया हुआ है। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है? 212, और ये कितना मिला हमको? ये हमें मिला है 20। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, 20 के टेबल से भी कर सकते हैं, या 2 से पहले डिवाइड कर सकते हैं, करेक्ट। 2 से करेंगे तो 2 10 होगा, ये 2 1 और ये 0 2 6। फिर से 2 से कर सकते हैं, 2 5, ये भी 2 5, और ये 2 3। अब 53/5 आया, इसको हम डिवाइड कर देते हैं फिर 53/, तो 5 1 का 5 गया 3, यहाँ 0 डालेंगे तो 0 होगा 0.6, तो 6 5 30। कितना मिला हमें आंसर? 10.6 मिला, करेक्ट। सो दिस इज आवर मीन। मीन क्या है? 10.6। ओके, है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है। और दिया है उसको भी सॉल्व कराऊंगा, बट अगर आपको एग्जाम में ये दिया रहा तो ये डायरेक्ट अगर आता है तो कर सकते हो, ठीक है। चलो, एग्जाम में बाद में करना, पहले यार लाइक करो आप। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या है ये? और वाला ही है, ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं भाई, छोड़ेंगे क्यों। यहाँ पे क्या फाइंड करना है? मोड। मोड फाइंड करना है आपको, ठीक है। इन सबका अगर वीडियो आपको देखना है, मीन मीडियन मोड, और यहाँ पे देखो और एक क्वेश्चन है, लेस देन ओगिव, मोर देन ओगिव, इन सबका मैंने स्टैटिस्टिक्स नाम के टॉप वीडियो में पूरा बना रखा है। 20-20 मिनट के वीडियोस होंगे, उससे कम भी, देख के आराम से सीख लो यार। ओके, तो चलो मोड फाइंड करते हैं। तो मोड एक्चुअली मीन से भी सबसे इजी है। जब भी ये क्लास इंटरवल दिया रहे तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला लिखना है मोड का। तो मोड का फॉर्मूला क्या है भैया? वो तो आना चाहिए, इट इज एल प्लस f1 माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2 f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू वाट? h। अब ये L क्या है, F1 F0 F2 ये सब क्या है? ये हमें मॉडल क्लास से मिलेगा। कौन से क्लास से? मॉडल क्लास। अब ये मॉडल क्लास क्या होता है? देखिए, मोड का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी किसका सबसे ज्यादा है, उसको बोलते हैं मोड, मॉडल क्लास। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका है? ये 15 है, इस वाले का 20 30। तो हमारा मॉडल क्लास कौन सा है भाई? 20 30। अब 20 30 में जो पहला नंबर है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो एल है क्या हमारा? यहाँ पे लिखता हूँ मैं, चलो, एल है हमारा 20। ये F1 क्या है? F1 को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? 15। तो F1 है हमारा 15। उसके बाद क्या है? F0। F0 क्या है भाई? देखो, F1 के पहले 1 के पहले 0 आता है, 1 के बाद 2 आता है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीवियस टू मॉडल। मतलब F1 है हमारा, F0 है 9, F2 है मॉडल क्लास के अगले वाला, तो 9 वो भी है। H मतलब हाइट, क्लास साइज। तो 20 और 30, चाहे इनमें से किसी का भी साइज क्या है? 10 माइनस 0 10, 20 माइनस 10 10 ही होगा, तो साइज भी 10 है। अब पूरा मिल गया, डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करो। एग्जाम में पहले आपको मॉडल क्लास निकालना है, फिर ये सारे वैल्यूज लिखने हैं, तब फॉर्मूला डाल के आपको सब्सटीट्यूट करके करना है। यहाँ जगह की कमी है बोल के मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ओके। माइनस f1 is 9 divided by 2 into 15 minus f0 is 9 minus f2 is 9 into, ओके, h क्या है? 10। तो ये क्या हो जाएगा? 20 प्लस 15 में से 9 गया 6, करेक्ट, ये 30 और ये 18 होगा, डिवाइडेड बाय इतना इंटू 10 होगा। 20 प्लस है 6 डिवाइडेड बाई 30 में से 18 गया 12 इंटू क्या हो गया? ये 10।
तो ये देखो 6 2 है ना, 6 2 12 होता है, ये 2 5 है तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया भाई, तो 20 + 5 बचा, राइट। तो कितना मिला आंसर 25। और ये मोड जो होगा मॉडल क्लास के अंदर से ही मिलेगा, मतलब यहाँ क्या था 20 और 30, तो इसके बीच का ही कोई वैल्यू होगा, एग्जैक्ट सेंटर नहीं, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें 25 मिला है, सो दिस इज आवर आंसर इज 25। समझ में आ गया ना आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बट यार आप लाइक करो, और कोई दिक्कत आ रही हो, कुछ सजेशन देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज कर दिया करो, ठीक है, ताकि जब मैं अगला वीडियो बनाऊं तो आपके सजेशन को देख के उसको मायने रख के ही वीडियो बनाओ, कुछ बाई चांस छूट रहा हो तो, या अगर आप अच्छा लग रहा है तो ये भी बोल सकते हैं अच्छा है, सेम फॉलो करिए, एक तो खुशी होगी मुझे, होती है ना भाई, लोग तारीफ करते हैं तो, और मेरे को थोड़ा हिम्मत और बढ़ेगा और अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 30 आते हैं, क्या है ये, प्रूव द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंटर। अरे यार ये तो थ्योरम निकला, चलो इसका मैं लिंक दे के रखा हूँ, दे देता हूँ अभी, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नाम है उसका थ्योरम रिलेटेड टू टेंजेंट, देखो वहां से देख लेना, या क्वेश्चन नंबर 30 के बाजू में जो भी लिंक है उसको क्लिक करो, डायरेक्ट ये थ्योरम आ जाएगा। तो इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 क्या दिया है भाई, दो क्वेश्चन है, दोनों में करा दूंगा, टेंशन मत लो। तो क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 4। तो सबसे पहले यार आप फ्रस्टम ऑफ द कोन बना लो, ऐसे फ्रस्टम तो पता ही है ना, आप नीट बनाना, मैं गंदा बना रहा हूँ क्योंकि भाई ये स्क्रीन बोर्ड पे लिखने की आदत है, यहाँ नोट पैड में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ओके ये है हमारा फ्रस्टम, स्लैंट हाइट मतलब ये L दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, इन पेरीमीटर ऑफ इट्स सर्कुलर बेसिस, पेरीमीटर इसका सरकमफ्रेंस, तो चलो इसको बड़ा जो है इसको P1 मानते हैं, कितना दिया है 18 सेंटीमीटर, और इसका पेरीमीटर दैट इज P2 दिया है 6 सेंटीमीटर। वाह वेरी नाइस क्वेश्चन। द कर्व सरफेस एरिया फाइंड द CSA, वेरी गुड। तो सबसे भैया पहले तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है, CSA का फॉर्मूला होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L, राइट। L दिया हुआ है, पाई का वैल्यू पता ही है, बट R1 R2 कहाँ है, 3 मार्क क्यों दिया भाई, सिंपल होता तो 3 मार्क्स में थोड़े देता, लेकिन पेरीमीटर तो दिया है, यहाँ देखो पेरीमीटर मतलब क्या होता है 2 पाई R, अब ये P1 है तो इधर 2 पाई R1 लिख लेंगे, ये कितना है 18 सेंटीमीटर, राइट। तो इसमें अगर मैं पाई को सेम रखता हूँ, कैंसिल नहीं करता हूँ, राइट, तो R1 क्या हो जाएगा, इट विल बी 18/2 पाई होगा, राइट। P1 के बदले मैंने 18 सब्सटीट्यूट कर दिया है, करेक्ट। अब देख तो R1 क्या हो जाएगा, ये 2 9 से 18 मतलब 9/पाई हुआ, करेक्ट, 9/पाई हुआ ना, इतना लिख दो R1। R2 भी वैसे ही P2 से निकलेगा, 2 पाई R2 हो जाएगा वो, और P2 कितना दिया हुआ है 6, तो ये 2 पाई R2, R2 हो जाएगा 6/2 पाई, 2 1 2 3, ये कितना मिल गया R2 हमें मिल गया 3/पाई, है ना, पाई में ही रखो, अच्छा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैंसल होगा, देखो तो पाई को पाई रखेंगे, R1 है हमारा 9/पाई, मेरा पाई, और ये 3/पाई, इट इज लाइक लाइफ ऑफ पाई, एंड L इज 4, तो पाई इंटू LCM पाई ही होगा, और दोनों सेम है तो डायरेक्ट ऐड 9 + 3 इंटू 4, तो यहाँ पाई पाई कैंसिल, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो रहा है, और 9 3 कितना होता है 12 इंटू 4, सो 12 4 से कितना होता है 12 3 36, 12 4 48, ये मैंने अपने लोकल लैंग्वेज में सीखी थी, मदर टंग इसीलिए बोलते हैं, आदमी जो मदर टंग में सीखता है ना कभी नहीं भूलता वो। लगता है 12 बज गया, अलार्म बज रहा है। सो CSA इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, अब डायरेक्ट ना देके पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर क्या होता है सरकमफ्रेंस, तो आपको घबराना नहीं है, पेरीमीटर का फॉर्मूला याद रखो 2 पाई R,
अब रेडियस 1 के लिए इसको 2 पाई r1 कर देंगे, रेडियस 2 के लिए इसको 2 पाई r2 कर देंगे, बस सिंपल सा है, और कुछ करना ही नहीं था, है ना। बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए, अगर बेसिक मालूम नहीं है तो भाई मैथ्स आपका दिक्कत होगा। ओके, तो अभी भी टाइम है, प्रैक्टिस करके ये, इसीलिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराते हैं आपको, तरह तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उनको सॉल्व करके प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाओगे तो आराम से उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वहां आप देखे रहोगे यार ये तो मैं किया हूँ, कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, बट उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं। अब आते हैं दूसरे और वाले क्वेश्चन पे, क्या दिया है, लाइक किया ना भाई, गुड, नहीं किया तो करो यार। द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ ए सिलेंडर, तो फिगर है सिलेंडर, बना लेता हूँ रफ फिगर, ओके, आप अच्छे से बनाओ। बेस ऑफ ए सिलेंडर, तो देखो सर्कमफ्रेंस दिया है, सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर दोनों के दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है, वो कंफ्यूज नहीं होना। ऑफ बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 132, तो यहाँ मैं लिखता हूँ सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर, मतलब ये इसका जो टोटल लेंथ है, ये लेंथ, टोटल लेंथ, एंड इट्स हाइट h दिया हुआ है which is 25 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई सिलेंडर का, इट इज पाई आर स्क्वायर h, राइट। तो देखो h है, पाई का तो मिल ही जाएगा, r नहीं है, बट सेम वही रूल, सर्कमफ्रेंस दिया है, फॉर्मूला क्या है 2 पाई r, है ना, तो 132 दिया है सर्कमफ्रेंस, लिख लो, ये है 2 पाई r, तो r क्या हो जाएगा 132 डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो r हो जाएगा हमारा, जब कैंसिल करेंगे 2 6 12, 1 होगा 2 6 मतलब 66 बाई पाई, इतना लिख के इसको सेंटीमीटर में रखो, पाई को सेम रखो, चेंज मत करो, क्यों, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, पाई इंटू आर कितना है 66 बाई पाई, स्क्वायर डाला मतलब दो बार लिखो 66 बाई पाई, इंटू हाइट कितना है भाई, हाइट है हमारा 25, ओके। तो अब देखो एक पाई तो कैंसिल हो गया, 66 इंटू 66 इंटू 25, अब दूसरे पाई को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, दैट इज 22/7, तो ये 7 ऊपर जाएगा, इधर आ जाएगा, राइट, अगले स्टेप में, मैं इसी स्टेप में कर दे रहा हूँ, यहाँ 7 हट जाएगा, तो अब क्या है, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये कर सकते हैं, सॉरी कैंसिल करके 22 3 राइट, तो इतना हो गया, अब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 66 कितना होगा भाई, 6 3 18, 6 3 18 एक 19, और ये 25 7 से कितना होता है 35 हो गया, 3 कैरी 7 दूना 14, 15 16 17, इतना हुआ, तो 198 इंटू 175 मिला, इसको आप मल्टीप्लाई करो, जो आंसर मिलेगा उसको सेंटीमीटर क्यूब में लिख देना है। और अगर आपको ये थोड़ा लेंदी लगता है तो इसका भी ट्रिक है, हाउ टू मल्टीप्लाई 3 डिजिट नंबर्स, इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके, वहां से आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ ताकि आप मैच कर लेना, ठीक है। सो इट इज 650 सेंटीमीटर क्यूब, क्या वॉल्यूम ही दिया था ना, हाँ यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है इतना, ठीक है, सो दिस इज आवर राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। सो इतने क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, आई होप आपको अब तक जितना भी करवाया मैं सब समझ में आ गया, आया है तो लाइक कर दो यार, कमेंट लास्ट में करना, मैं उसका भूखा हूँ, समझ में आ गया, वो समझ लो मेरे लिए फ्यूल का काम करता है, मेरे लिए वो खाना है, लाइक कमेंट एंड शेयर, ओके। तो मुझे भूखे मारोगे क्या यार, नहीं ना, तो इसीलिए बोलता हूँ, भूखा रखना बुरी बात है दूसरों को। चलिए 32 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, ड्रॉ ए लेस देन टाइप ओजीव फॉर द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, तो लेस देन ओजीव, लेस देन ओजीव दिया है, करेक्ट, तो ओजीव का भी मैं लिंक दे देता हूँ, स्टैटिस्टिक्स का ही लिंक दे दूंगा, पूरा डिटेल में देख लेना, यहाँ पे खाली ये क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, पूरा बेसिक में नहीं जाऊंगा, जो जरूरी है वही। तो लेस देन ओजीव के लिए क्या करना पड़ता है, ये तो सबसे पहले हमें एक टेबल बनाना होता है, ठीक है, 3 चीजें लिखने होती है वहां पे, एक पहले में लेस देन, ठीक है, वही क्लास इंटरवल ही, बट लेस देन होगा, और यहाँ पे होगा फ्रीक्वेंसी,
और एक आ जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सबसे जरूरी। तो लेस देन, यहाँ पे लेस देन क्या होगा, अपर लिमिट में जो जो है उससे लेस देन लिखना है। लेस देन 10, नेक्स्ट लेस देन 20, नेक्स्ट लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। फ्रीक्वेंसी जो भी है लिख दो, 2, 12, 2, 4, 3। हो गया। अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे दिया था 0 से 10 कितने लोग हैं, 2। तो लेस देन 10 कितने हैं, मतलब 0 और 10 के बीच में ही ले सकता ना, तो वो 2 ही हैं। अब लेस देन 20, लेस देन 20 में पूरा आ जाएगा, मतलब इधर के 12 और इधर के 2, क्योंकि ये भी तो 20 के नीचे है ना, तो 12 प्लस 2 कितना होता है, वो यहाँ पे लिख देना, दैट इज 14। कैसे आया, इसको इससे ऐड कर दिए। अब इनको इससे ऐड करते जाओ, तो ये 16 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 23। तो हमेशा ये जो 23 आता है, ये पूरा सम करोगे ना, तो उसके बराबर ही होना चाहिए। देखते हैं बराबर आया है क्या। तो देखो 2 और 12 14, 15 16, 4 20 3 23, मतलब ये बराबर आया है, करेक्ट। तो ये हो गया। अब ग्राफ बनाना होता है हमें। ग्राफ में क्या करते हैं, देखो एक्स एक्सिस की तरफ लिमिट लेते हैं हमेशा। अब ये सिंस लो लेस देन है, तो हम क्या लेंगे, अपर लिमिट लिए हैं, राइट। तो इस तरफ आएगा आपका अपर लिमिट, ये लिखना जरूरी है। लेस देन में अपर लिमिट, मोर देन में लोअर लिमिट, इस तरफ। और इस तरफ हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, तो ये आप अच्छे से लिख लेना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब स्केल क्या होगा, सबसे पहले वो भी लिखना जरूरी है, स्केल। तो मैं अलग कलर यूज करता हूँ। तो देखो यहाँ लोअर लिमिट, अपर लिमिट कहाँ से शुरू हो रहा है, 10 से लेके 50। तो एक्स एक्सिस में along x axis 1 unit is equal to 10 ले लेते हैं, ठीक है। मतलब ये जो दिया होगा 1 2 3 4 5, तो एक को हम क्या मानते हैं, ये तो ओरिजिन है, एक को हम मानते हैं 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50। समझ में आया। अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ जाते हैं। 2 से शुरू होकर 23 तक गया है, तो हम यहाँ 5 का बना सकते हैं, 5 10 15 20 25, करेक्ट। या 2 का भी बना सकते हैं, 2 10 2 4 6 8 10 12 14, वैसे हमारी मर्जी है वो, ठीक है। तो मैं 5 का ही बनाता हूँ। y एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ एक एक का 5 10 15 20 25 30 तक, 5 10 15 20 25 30। अब इस लाइन में देखना, 5 और 10 के बीच 10 लाइन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10वां लाइन। तो अब यह जो 2 होगा वो एक कहलाएगा, ये 2, ये 3, ये 4 और लास्ट में 5। ओके। तो जब ये 10 है, ये कितना है 2, तो ऐसे 10 यहाँ पे 2 लगभग ऐसे होगा। नेक्स्ट ये देखना, फ्रीक्वेंसी मत देखना, क्युमुलेटिव देखना। जब ये 20 है, ये कितना है 14, तो 20 अपर लिमिट पे आओ, इधर 40 लगभग ऐसे आएगा। ये 30 है तो 16, तो 30 16 लगभग इधर आएगा। नेक्स्ट क्या है, 40 का 20 है, तो वो लगभग आपका 40 का 20 लगभग इधर आएगा। नेक्स्ट 50 का 23 है, तो वो थोड़ा ऐसे कुछ आ सकता है। फिर इसको आप ऐसे ज्वाइन कर देना फ्री हैंड में, ठीक है। पेन से नहीं, ऐसे ही ज्वाइन कर सकते हो जहां तक गया होगा। और इसको लिख देना, क्या है ये, लेस देन टाइप OGU, बस हो गया। इतना ही करना था। इतना आप करोगे, आराम से 3 मार्क्स मिल जाएगा। बहुत ही इजी है, छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स में इस बार 2 क्वेश्चन आएगा, एक्चुअली हर बार आता है 3 मार्क्स में 2 क्वेश्चन, तो वो चैप्टर तो भाई पक्का करके जाओ। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, और फाइनली लास्ट क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स की तरफ। तो ये रहा हमारा आखिरी क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट ए tangent to a circle of radius 5 cm such that the angle between the tangents is 60। तो मतलब tangent बनाना है, ठीक है। ऐसा tangent बनता है, तो ये tangent के बीच एंगल कितना होना चाहिए, 60, ऐसा बनाना है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं ऑफ रेडियस, हाउ मच, कितना दिया भाई रेडियस, 5 सेंटीमीटर। और उसको आप इस तरफ खींचो, नीचे या ऊपर की तरफ 5 सेंटीमीटर का, ये O है, इसको नाम दे दो A, राइट। अब एंगल बिटवीन टैंजेंट दिया, लेकिन ये टैंजेंट आएगा कहाँ हमें पता नहीं है, बट ये पता है
कि ये अगर 60 होगा तो ये कितना होगा एंगल बिटवीन द रेडियस, तो उसको हमेशा 180 से माइनस कर लेना, क्योंकि ये और ये मिला के 180 होता है, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। 180 क्यों होता है, क्योंकि देखो ये इधर 90 होता है, इधर 90, 180 उधर हो गया, इधर 180, टोटल 360। क्यों, क्वाड्रिलैटरल है ना, क्वाड्रिलैटरल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है 360, इसीलिए। तो ये हो गया 120। तो यहाँ पे आप क्या रख के, आपका प्रोटेक्टर रख के 120 मेजर करना इस तरफ। सो 0 इधर से काउंट करके 10 20 30 50 90 120 लगभग इस तरफ आएगा, तो मार्क कर लेना। ये हो गया हमारा बी। ओके, इसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, आपने देखा है तो खुद कर लिया होगा, नहीं देखा है तो यहीं पे सीख लो। फिर यहाँ सेंटर में, कहाँ पे, यहाँ एक है, इस सेंटर पे ऐसे आपका नी ये कॉम्पास रखो और एक आर कट करो ऐसे, ठीक है। मतलब ये लाइन सीधा खींच देना है स्केल से, ये भी इसको ऐसे खींच दो, सेम यहाँ पे रखो, और ये जितना लिए थे आर्क उतना ही इस तरफ भी कट करो। फिर यहाँ से इधर कट करो, इधर से इधर, फिर ये दोनों को रख के एक कॉमन पॉइंट, सेम यहाँ भी वही कॉमन पॉइंट। फिर ये जहाँ कॉमन पॉइंट क्या होगा, मतलब जहाँ टच किया होगा उसको इस पॉइंट से ऐसे एक्सटेंड कर देना है। यहाँ भी इस पॉइंट से इस कॉमन कटे हुए पॉइंट को ऐसे कट कर देना है। ये दोनों जहाँ मिलेगा वो हो गया हमारा पी। ये जो एंगल आया होगा इनके बीच अब मेजर करना, जो क्वेश्चन में दिया होगा वही होगा, ठीक है। तो यहाँ आपको लिखना है पी ए एंड पी बी आर दी टू tangents from the point P, okay, and angle between them is how much, 60 degree, that's all। इतना आप लिखोगे पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, इस वीडियो का लिंक बहुत ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, शायद उनका भी कुछ हेल्प हो जाए, ओके। और लाइक कमेंट तो करना ही है, ठीक है। सो मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।